हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2027 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग क्लैट 2027 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को फॉलो करके। फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करना है, इसके लिए पहुँचिए ऑफिशियल साइट पर। वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पर क्लिक करना, साइट पर पहुँचना। जब आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीधा ये वाला पेज खुलेगा। अब रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया हो तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, वरना आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको होगा डू यू हैव एन अकाउंट रजिस्टर वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके सामने आप इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए और पासवर्ड क्रिएट करिए। पासवर्ड क्रिएट कैसे करेंगे, अपने नाम का पहला लेटर लें कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल, इसके बाद में @ फिर 1 2 3 या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर या कोई और नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सेम पासवर्ड आप लोग यहाँ पर डालिए कन्फर्म पासवर्ड में, और इसके बाद में रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव एन OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ यूज़ द OTP टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब आप लोगों को अपना OTP यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद में एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्टिवेट करना है। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा योर अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड, प्लीज़ लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। ओके पर क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर आपको फिल मिलेगा। अब आप लोगों को पासवर्ड डालना है और इसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अंडर ग्रेजुएट UG 5 ईयर LLB प्रोग्राम और दूसरा है PG पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर LLM प्रोग्राम। कौन सा कोर्स करना चाहेंगे चेक कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक कर सकते हैं। 45% मार्क्स चाहिए शायद जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को और 40% चाहिए SC ST और OBC कैटेगरी कैंडिडेट को। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब फॉर्म फिल करने आपको कौन से कैटेगरी का फॉर्म फिल करना है। अगर आपको LLB 5 ईयर कोर्स का फॉर्म फिल करना है तो इस पर क्लिक कर दें। अगर LLM 1 ईयर कोर्स के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर यस करेंगे और इसके बाद में अप्लाई फॉर क्लैट 2027 इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप आगे शो होगा यू हैव सेलेक्टेड टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, प्लीज़ कन्फर्म। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, फिर सेंटर टेस्ट प्रेफरेंस, फिर रिजर्वेशन। ठीक है, 5 स्टेप्स यहाँ पर ये डिटेल्स आपको भरनी है। पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल, इसमें आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। अपलोड योर रिसेंट फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ इन JPEG और PNG फॉर्मेट। फोटो शुड बी फ्रंट फेसिंग इन लाइट बैकग्राउंड लेना है। ठीक है, चमकीला बैकग्राउंड हो और आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, JPG या JPEG फॉर्मेट में। अब अपलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर शो होगा ये डाउनलोड वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको शो होगा। इसके बाद जब आप लोग फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो क्रॉप मतलब रोटेट करने का ऑप्शन आएगा और जूम आउट और जूम इन करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपका फ्रेम में सही से आ गया है तो फिर जूम आउट जूम इन करने की जरूरत नहीं, वरना जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू अपलोड, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब ये 100 KB से कम अपलोड आप लोग कर देना। ठीक है, 50 से 100 KB के बीच में रखकर 80 KB यहाँ पर अपलोड हो गया है। ठीक, नीचे है सिग्नेचर का फॉर्मेट JPEG या PNG फॉर्मेट चल जाएगा। सिग्नेचर शुड बी ब्लैक और ब्लू विद वाइट बैकग्राउंड। सिग्नेचर ब्लैक और ब्लू दोनों पेन चल सकते हैं और वाइट बैकग्राउंड आपको सिग्नेचर का रखना है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन सिग्नेचर करना रनिंग लेटर्स में। इसके बाद में इसका साइज़ वगैरह कम कर लेना, 100 KB से कम कर लेना। इसके बाद में JPG या JPEG फॉर्मेट में सेव करके मतलब रख देना। इसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना और फिर इसके बाद में सिग्नेचर का प्रीव्यू शो होगा। अगर आपको क्रॉप करना हो, जूम आउट या जूम इन करना हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन है एप्लीकेंट्स नेम इन फुल 10+2 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है इंग्लिश में। अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल फीमेल जो भी हैं। आगे DOB अपनी फिल करें यहाँ पर। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हम डेमो के तौर पर हम भर रहे हैं फॉर्म। आगे अपना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अपने पेरेंट या गार्जियन का नाम यहाँ पर डालना है। अपने फादर का नाम डाल सकते हैं। आगे सिलेक्ट ऑल इंडिया कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदर बैकवर्ड OBC SC ST जनरल। ठीक है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे।
डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, अगर ओबीसी में आते हैं तो नॉन क्रीमी एनसीएल में आते हैं नहीं। एनसीएल में कौन लोग आते हैं, इनके फादर की इनकम 8 लाख से कम होती है। इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है और ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो क्रीमी लेयर में आप लोग आते हैं, आपको यस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर है इफ़ SC ST OBC सबमिट अ कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट। जी हाँ, आप लोगों को अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। आगे है और ये कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, आप लोग यहाँ पर इसको फॉर्मेट फिलहाल में यहाँ पर नहीं लिखा है, हाँ यहाँ पर लिखा है PDF फॉर्मेट, और फाइल शुड बी लेस देन 1.5 MB, 1.5 MB से कम का फाइल और PDF फॉर्मेट में करके आपको अपलोड करना है। अपने डॉक्यूमेंट का फोटो खींचना और साइज कम करके अपलोड कर देना। आगे आर यू PWD कैंडिडेट, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं PWD में तो यस करना, ठीक है, और फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना, और बाकी अगर नहीं आती है तो नो पर क्लिक कर दें। नीचे डू यू क्वालिफाई अंडर द BPL बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी, अगर आप BPL में आते हैं तो यस करें, आपको अलग से फ़ायदा मिल जाएगा। फिर उसको सर्टिफिकेट फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे। और इसके बाद में सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके सेव ड्राफ्ट में इसको सेव कर लेंगे। बाकी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में ओपन होगा अगला स्टेप है कम्युनिकेशन डिटेल्स का। अब करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना फुल यहाँ पर फिल करिए, ठीक है। विलेज है तो पूरे विलेज का नाम, कोई मोहल्ला है सिटी के अंदर तो पूरे मोहल्ले का नाम, ठीक है। आगे अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करिए, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। आगे अपना ज़िला सेलेक्ट करिए, अपना पिन कोड सेलेक्ट करिए अपने एरिया का, अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालिए, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल मिलेगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा और अल्टरनेट ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचना। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने होगा, अगला स्टेप है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर ऑप्शन है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। क्वालिफाइंग जब हम यहाँ पर LLB 5 ईयर कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम 12th हम पास होने चाहिए। कौन सी स्ट्रीम से, अब हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है अपनी, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम। बाकी अगर मैं साइंस से हूँ, फिजिक्स PCB PCM के लिए आपका ये ऑप्शन है, कॉमर्स के लिए, आर्ट के लिए, और अगर कोई और दूसरा ऑप्शन हो तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक। आगे आएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी, अपने बोर्ड का नाम डालना, आपने 12th कौन से बोर्ड से किया है। आगे आएगा अपीयरिंग और पास स्टेटस, अगर आपने 12th पास कर लिया तो पास का ऑप्शन है, वरना अपीयरिंग भी लगा सकते हैं। मंथ ऑफ पासिंग, किस मंथ में पास कर लेंगे वो मंथ डालना है, और सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, कब पास हो जाएगा वो डालेंगे फिर, ठीक है। अगर अगले साल को पास कर सकें तो अपना 27 भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स में क्या फिल करेंगे, पिछले साल के मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर क्लास 12th एग्जाम इन मार्च अप्रैल 2027 एंटर एज अपेयरिंग अपेयर्ड, मंथ ऑफ पासिंग एज मई, पासिंग मंथ में मई डालें, ईयर ऑफ पासिंग में 2027 डालें, एंड लीव द परसेंटेज एज ब्लैंक, परसेंटेज वाले ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दें अगर आप अपेयरिंग में हैं तो, और पास हैं तो फिर अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, अपनी परसेंटेज डालें, ठीक है। और इसके बाद में सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके सेव कर दें। इसके बाद में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर देंगे, अगर नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन है प्रेफरेंसेस फॉर टेस्ट सेंटर सिटीज़, आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहेंगे। टेस्ट सेंटर 1 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है सारे एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट में आ रही हैं, आप लोगों को कौन सी जगह पर एग्ज़ाम देना है अपना ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक। आगे आएगा टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस नंबर 2, अपना दोबारा से ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। आगे आएगा टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस नंबर 3, आपका ऑप्शन क्या, तीसरा, अपना तीसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। इसके नीचे आप ऑप्शन बस यही है। इसके बाद में सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर सेव कर देना, ड्राफ्ट में इसको सेव कर देना। इसके बाद में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, अगले स्टेप पर पहुंच जाना। रिजर्वेशन का ऑप्शन है, अब अगर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU में आपको एडमिशन चाहिए, अब यहाँ पर देखें ऑप्शन है आर यू अ कर्नाटका स्टूडेंट, अगर आप कर्नाटका स्टूडेंट हों तो यहाँ पर यस करें, वरना नो करें। यस करेंगे तो फिर यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव स्टडीज फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर इन अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका शैल बी एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड एज कर्नाटका स्टूडेंट, तो यहाँ पर करना यस, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर अदर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी, आप कैटेगरी कौन सी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, यस पर क्लिक करिए, ठीक है, अगर हो तब, वरना आपको नो पर क्लिक कर देना है। NALSI यूनिवर्सिटी लॉ हैदराबाद, अगर आप तेलंगाना के स्टूडेंट तो यहाँ पर यस करें, वरना नो करें। यानी जितने भी स्टेट आपके यहाँ पर शो रहे हैं, आपको इन सभी स्टेट पर क्या करना है, यस या नो सेलेक्ट करना है। ये डोमिसाइल ऑफ MP हो तो यस, वरना नो।
आगे अगर डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर के निवासी हो तो इस पर क्लिक करना, वरना आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो एक एक करके सभी राज्य पर आप लोग यस या नो कर लेंगे। जहाँ के निवासी हो केवल उसी स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो यूपी वाले ऑप्शन क्या करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद बार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हों तो यस इस बॉक्स पर लगा देना। और सन या डॉटर, अगर आपके फादर या मदर डिप्लॉयड इन यूपी और डिफेंस पर्सनल, अगर डिफेंस मतलब आर्मी वगैरह में रहे हों और तो आप और रिटायर हो गए हो या फिर मारे गए हों तो यहाँ पर इस पर टिक लगा सकते हैं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक, और नीचे आएंगे अदर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी। आप कैटेगरी कौन सी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से सारे स्टेट पर यस नो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको सब पर। इसके बाद में नीचे आप लोगों को यहाँ पर आई डू हियर बाई सोलेमली एफ्रिम एंड स्टेट दैट द इन्फॉर्मेशन, इस बॉक्स पर आप लोग क्लिक करना। इसके बाद में सबमिट और आई डू हियर बाई इस ऑप्शन पर आप लोग कंसेंट और डू नॉट कंसेंट का ऑप्शन दिखेगा, कंसेंट पर क्लिक करना यानी कि आप लोग सहमत हैं। और इसके बाद में सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को होगा मेक पेमेंट का ऑप्शन। जी हाँ, अब आप लोग अपने फॉर्म का पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। 4,000 रुपये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पर फीस लगने वाली। डू यू वांट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अगर आपको पिछले साल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यस करें, फिर 500 रुपये क्वेश्चन पेपर के ऐड यहाँ पर हो जाएंगे। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो रहने देंगे, ठीक है, और नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में कन्फर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में पेमेंट का पेज आपके सामने खुलेगा। पे नाउ का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पे नाउ वाले इस ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करें। अब इसके बाद में आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोनपे जीपे के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जिस ऑप्शन से आप लोग पेमेंट करना चाहें उसको सिलेक्ट करना। और यहाँ पर 18 रुपये जाएगी फ़ीस GST, ठीक है, 2% GST। कंटिन्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, आप सीधे अपने ऐप में पहुंच जाएंगे और अब अपना पिन वगैरह डालकर अपना पेमेंट यहाँ पर आप लोग कर देंगे, ठीक है। पेमेंट आप लोग यहाँ पर कंप्लीट अपना कर देना। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में सीधे इस वाले पेज पर आ जाना। अपने आप ये पेज सक्सेसफुल हो जाएगा। जब तक ये पेज सक्सेसफुल शो ना हो तब तक पेज को कट नहीं करना है। और जब आपका पेज सक्सेसफुल हो जाए तो इस पेज को काट दें और दोबारा लॉगिन करके अपना प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भर लें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता सकते हैं। फिर फ्रेंड्स को हमारी वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चल सके, वो भी अपना फॉर्म भर पाएँ। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी क्लैट एग्जाम जुड़ी जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।